नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबा गणी, राम राम साहब सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट राइजी देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हमारे आम आदमी पार्टी स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशीष हांडा सर। बोलते हैं आप मुझे आम आदमी पार्टी के साथ क्यों हमेशा जोड़ देते हो? मैंने कहा उनके ऊपर जितनी रिसर्च आपकी है हार्डली किसी। अच्छा सर, आपको जेम्स बॉन्ड का नाम भी दे दिया कई लोगों ने यहाँ तक की बातें होने लगी जी। इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ ऑपोजिशन यूनिटी की बात चल रही है, धड़ल्ले से सब लोग प्लान बनाते हैं, पहले पटना में मिलते हैं, पटना के बाद शिमला डिसाइड होता है और शिमला में उसने बोला भाई वहाँ मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। बैंगलोर गए, बैंगलोर वालों ने भी बता दिया। तो अभी वी डोंट नो वेयर द ऑपोजिशन यूनिटी का नया नेक्स्ट जो गेट टुगेदर होगा वो होगा। बट बियॉन्ड इन दैट समथिंग हैपेंड। वो ऐसा लग रहा था कि जैसे बदला लिया हो या विपक्षी एकता गई तेले नहीं, या फिर एक मैसेज देना चाहते थे। भगवंत मान सिंह इज कमिंग क्रैकिंग डाउन ऑन कांग्रेस लीडर्स इन पंजाब। आशीष जी, वहां से शुरू करते हैं एंड देन हम आएंगे आपके रिश्तेदार बनी एक्सपर्ट जी। ओ टू यू जी। गायत्री जी, आपको ऑल्टरनेट मीडिया के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, आपकी जो स्पीड है बोलने की उसको तो मैं मैच नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी रैपिड राउंड में रहने का प्रयास जरूर करूंगा ताकि जो टेम्पो आपने मेंटेन करके दिया है उसको मैं कंटिन्यू कर सकूं। गायत्री जी, है क्या यहाँ पे, कहने की तो बात बड़ा अच्छा लगता है ऑपोजिशन यूनिटी, पर मैं इस ऑपोजिशन यूनिटी को ऐसे देखता हूं जैसे कहते हैं ना कि आज मैं सूखे पानी से नहा के आया हूं। तो सूखे पानी से कोई कैसे नहा सकता है? सो वो ऑपोजिशन ही क्या है जिसकी यूनिटी हो जाए, और यूनिटी ही अगर हो गई होती तो सब ऑपोजिशन में होते ही नहीं और आगे भी नहीं रहेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब पर्सनल इंटरेस्ट ग्रुप इंटरेस्ट से पहले आ जाएं तो वो यूनिटी रह ही नहीं सकते। और इस समय ठीक ऐसे ही है। कांग्रेस के अपने इंटरेस्ट हैं, आम आदमी पार्टी के अपने इंटरेस्ट हैं, ममता के अपने इंटरेस्ट हैं, और वो अपने इंटरेस्ट को ग्रुप इंटरेस्ट के ऊपर कोई आने नहीं दे रहा। आप देख रहे हो बंगाल में भी अगर धड़ाधड़ मौतें हो रही हैं तो वहां ये सोच के नहीं हो रही बीजेपी के कांग्रेस का जो दिखता है मार दो, तो टीएमसी को सबको मारना है। ऑपोजिशन यूनिटी कहां रहेगी? ठीक इसी तरीके से यहां पे अरविंद केजरीवाल को कुछ ना कुछ करके ऑर्डिनेंस पास होने से रोकना है, और उसके पैर का सबसे बड़ा पत्थर बंधा हुआ है इस समय कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस उसको सपोर्ट नहीं कर रहा और मेन ऑपोजिशन पार्टी है। तो कांग्रेस को किसी ना किसी तरीके से वो या तो प्यार से समझाने में प्रयास करते रहे, नहीं हुआ तो अब उसको डराने धमकाने का प्रयास करने पे उतर रहे हैं। यहां तक कि कांग्रेस ने स्टेटमेंट दे दिया है कि अगर आपको लगता है कि आपको सपोर्ट नहीं करने की वजह से वो इस तरह से हमारे ऊपर टारगेटिंग करेंगे तो क्या हम उनको सपोर्ट दे देंगे? ये सोचना ही उनकी मूर्खता है। हम डरने धमकाने में आने वाले नहीं है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अपने इस नए नए हथकंडों को अपनाने को छोड़ नहीं रही है, जिसका लेटेस्ट प्रमाण यह है कि अभी अभी भगवत मान जी ने आम आदमी पार्टी की सरकार जो कि पंजाब में है, प्रचंड बहुमत के साथ आई हुई सरकार है, उसने कांग्रेस को अपने पैरों तले रौंदना शुरू कर दिया है। ठीक वैसे ही जैसे ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में आई थी लेफ्ट को ये कहते हुए कि भी तुम जिस तरीके से प्रताड़ना लोगों की करते हो वो ना काबिले बर्दाश्त है, और आज वो उसी पे करने पे आमादा हो गई है। ऐसे अरविंद केजरीवाल जो बोलता है लेफ्ट इसको सेंटर को इल्जाम देते हैं कि भाई आप लोग एक मोनोपोली लेके चला रहे हो, वही काम अब वो कांग्रेस के ऊपर कर रहे हैं। एजेंसीज को कांग्रेस के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया है, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी का कहना है। क्यों? क्योंकि इस समय पंजाब का जो विजिलेंस ब्यूरो है वो कांग्रेस के नेताओं के पीछे हाथ धो के पड़ गया है, जिसका लेटेस्ट एग्जांपल है कि जो कांग्रेस के टाइम के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ओपी सोनी थे उनको अरेस्ट कर लिया गया है, और वो एफआईआर की गई है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, क्योंकि कट्टर ईमानदार पार्टी है तो करप्शन तो बर्दाश्त होती नहीं। भगवंत मान जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस टू करप्शन है आम आदमी पार्टी की। लेकिन हम सेकंड पार्ट ऑफ एपिसोड में आज कवर करेंगे कि जिसकी जीरो टॉलरेंस है करप्शन के लिए, वो दिल्ली में आके वो पैरामीटर्स चेंज क्यों हो रहे हैं, और यहां पे वो जो कर रही है सिर्फ और सिर्फ करप्शन कर रही है। ओपी सोनी जी के ऊपर केस ये बना है कि उनके 2016 से लेके 2021 तक के सारे एसेट्स को एनालाइज किया गया है, और वो एनालाइज करने के बाद रिजल्ट ये आया है कि उनके और उनकी फैमिली की जो इनकम है वो निकल के आई है, इस मतलब पर ईयर की इनकम अगर एवरेज निकालें तो वो निकल के आई है 4,52,18,771, 4,52,00,000 इनकम। लेकिन जो एक्सपेंडिचर उन्होंने किया है वो है 12 करोड़। इतने से जी जी, लेकिन जो एक्सपेंडिचर किया है वो है 12,48,00,000, यानी जितनी इनकम दिखाई है
उससे 3 गुना एक्सपेंडिचर है। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड हैं। अब सोचिएगा, ये तो आपको और मुझे भी पता है, हम भी घर चलाते हैं, कि अगर कोई आदमी 100 रुपया खर्च करता है तो डेफिनेटली 200 कमाता होगा, 150 कमाता होगा, तो ही तो 100 खर्च करता है। लेकिन यहां पे 12 करोड़ खर्च करने वालों ने इनकम दिखाई है 4 करोड़। तो यहां पे तो मुझे लगेगा ये काबिले तारीफ काम है आम आदमी पार्टी सरकार का, जो कि करप्शन के ऊपर स्ट्रॉन्ग फुटेडली जा रही है, विद एन आयरन हैंड जा रही है। लेकिन जब आप इसको और गहराई से देखने का प्रयास करते हो तो आपको पता चलता है कि ये पहली बार नहीं है। यही पंजाब विजिलेंस ब्यूरो जो है, इसने मई 2023 में कांग्रेस एमएलए कुशलदीप सिंह ढिल्लों को भी ह्यूज वेल्थ के चलते हुए अरेस्ट किया था। यही पंजाब विजिलेंस जो ब्यूरो है, इसने फॉर्मर मिनिस्टर्स पंजाब के भरत भूषण आशु जी को और संधू सिंह धर्मसूत जी को भी नोटिस भेजे थे जबरदस्त वेल्थ होने के लिए। और इतना ही नहीं, जो कांग्रेस के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जी हैं, इनको भी इसी ब्यूरो के आगे, विजिलेंस के आगे कई बार पेश होना पड़ा है बिकॉज ऑफ इन एप्रोप्रिएट एसेट्स। यानी आप देखिएगा कि वो छोटे से लेके बड़े तक हर किसी के पीछे उन्होंने एजेंसीज छोड़ दिए हैं और सबको इस समय वो धर पकड़ में लगे हुए हैं। और पवन खेरा जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो तो यहां तक कहने पे उतर आए हैं कि आम आदमी पार्टी से वो सवाल पूछ रहे हैं कि भैया ये जो आप कर रहे हो ना, पहली बात तो ये पेटी पॉलिटिक्स करो मत, ये आपको शोभा नहीं देता, डोंट हिट अस बिलो द बेल्ट। और अगली लाइन में पता है क्या कहते हैं, लॉन्ग रन में ये आपको कितना नुकसान देगी आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। यानी प्यार प्यार से वो धमकाने पे भी आ गए हैं। इसको आप ऑपोजिशन यूनिटी कह सकते हैं अगर, तो कहिएगा, मैं तो इसको यूनिटी किसी एंगल से कहने वाला नहीं। और यहीं पे वो नहीं रुके, इसके बाद वो कहते हैं कि आप हमारे कांग्रेस के हिंदू नेताओं को टारगेट कर रही है टू हेल्प बीजेपी। यानी उन्होंने आप और बीजेपी को फिर से एक दूसरे के साथ अलाइंड दिखा दिया है। यानी ये कांग्रेस कहती है कि ये आप और बीजेपी हैं, बीजेपी कहती है कि आप और कांग्रेस है। हमें तो आज तक समझ नहीं आया कि ये जो आप है ये किसके पाले में है, या जहां पे भी फुटबॉल की तरह जिसका मन करता है इसको उसके पाले में डाल देते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि ये अपनी डफली अपना राग लेके चलने वाले हैं। ये वो अराजक पार्टी है जो किसी के काबू नहीं आ रही है, ना कांग्रेस के काबू आ रही है, ना बीजेपी के कांग्रेस आ रही है, और इसने दोनों की नाक में दम करके रखा हुआ है। और इसीलिए इसको नकेल पहनाने के लिए ऑर्डिनेंस जैसी चीज सेंटर लेके आया था, जिसके अगेंस्ट अब बार बार ये सुप्रीम कोर्ट में भाग रहे हैं। और लेटेस्टली अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि आप अगर लगता है आपको कि अगर एलजी साहब इसमें इन्वॉल्व हैं, एलजी साहब की पावर्स बढ़ाने के लिए किया गया है, तो आपने जो इसको खारिज करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली है उसमें आप एलजी साहब को भी पार्टी बना दीजिए। ये कह के सुप्रीम कोर्ट ने आगे की डेट दे दी है और एलजी और सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस इशू कर दिया है कि आप भी इस कंटेक्स्ट में अपने जवाब दीजिए, और एलजी को पार्टी बनाने का आदेश दे दिया है। यानी जो उन्होंने इस ऑर्डिनेंस पे रोक लगाने की, स्टे लेने की डिमांड की थी बड़ी फर्मली और बड़ी स्ट्रांगली, क्या कहते हुए कि देखिएगा अभी रिसेंटली क्या कर दिया, एलजी साहब ने 400 प्लस स्पेशलिस्ट को उनकी नौकरी से निकाल दिया। अब वो ऐसे स्पेशलिस्ट हैं जो कोई आईआईटी से है, कोई आईआईएम से है, कोई फॉरेन से पढ़ के आया हुआ है। और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं भैया इनको निकालने से तो आपकी जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है ना वो बिल्कुल स्ट्रेंगुलेट हो जाएगी। ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम एलजी ने किया है। तो हम सबको भी लग रहा था कि एलजी साहब जहां पे उनको लोगों को नौकरियां देनी चाहिए, वहां पे वो 400 प्लस लोगों को नौकरियों से निकाल रहे हैं विद इमीडिएट इफेक्ट। ऐसा तो क्या हो गया। और हैरानी की बात है गायत्री जी, इन 400 लोगों को जिनको नौकरी से निकाला गया है, एक ने भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अभी तक इसके अगेंस्ट याचिका दायर नहीं की है। और इसी बात को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा अभिषेक मनु संघवी को, जब वो कह रहे थे कि एलजी साहब इस तरह से ज्यादतियां कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका उससे क्या लेना देना, जिनको निकाला है उन्होंने हाई कोर्ट में इसके अगेंस्ट को पिटीशन डाली है तो हमें शो कीजिए, तब उसके ऊपर देखते हैं। जब उन्हीं को कोई एतराज नहीं है, और हैरानी की बात यह है कि उनको एतराज क्यों नहीं है, एतराज इसलिए नहीं है गायत्री जी, आपको याद होगा, यहाँ पे शायद आपके व्यूअर समझें कि मैं चीजों को इंटरमिंगल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमें एक ही नेक्सस ब्रेक करने की जरूरत है। जब रेसलर प्रोटेस्ट में
पॉक्सो एक्ट की बात हुई थी माइनर द्वारा, और बाद में उसने विड्रॉ कर लिया था। क्यों? क्योंकि फैक्ट्स निकल के बाहर आने लग गए थे कि वो माइनर है भी या नहीं, उस एक्चुअली एफिडेविट क्या दिया हुआ है, कितनी जगह और उसकी गलत एज गई हुई है, उसका फ्यूचर रुइन तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि गलत डॉक्यूमेंट पकड़े जाए तो कुछ भी हो सकता है। तो वो बैकफुट में आके वो केस वापस ले लिया गया था। ठीक इसी तरीके से यहां जिन स्पेशलिस्ट को निकाला है उनमें से एक भी कोर्ट में क्यों नहीं गया गायत्री जी? क्योंकि ये चीजें सामने आ रही हैं कि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके एफिडेविट गलत थे, जिनके पास बेसिक एजुकेशनल रिक्विजिट्स और बेसिक क्राइटेरिया जो वर्क एक्सपीरियंस का एडवर्टीजमेंट में दिया गया था वो तक फुलफिल्ड नहीं है। और कितनों ने तो फर्जी सर्टिफिकेट दिए हैं जिसको किसी ने चेक नहीं किया और उनको नौकरी पे रख लिया गया। यहां तक हमें समझ में आ रहा था, लेकिन आज जो एक ऐसी जबरदस्त धमाकेदार आपके व्यूअर्स के साथ हम ऐसी एक इंफॉर्मेशन लेके आए हैं जो अभी तक ऑल्टरनेट मीडिया के अलावा किसी और चैनल पे, कहीं सोशल मीडिया पे नहीं है, क्योंकि सबको ये पता है कि 400 प्लस लोगों को निकाला गया है, जिसमें से सुनने में आया है कि 100 के आसपास लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी आप एक वीडियो कर चुकी हैं। आपके व्यूअर्स चाहें तो उसको एक बार जाके देख सकते हैं, आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दीजिएगा उनके बेनिफिट के लिए। तो ऐसे में गायत्री जी, लेकिन वो 100 से ऊपर लोग कौन है ये भी अभी तक किसी को नहीं पता कि सच में आपने ऐसा किया क्या कि अपने बंदे फंसा दिए, काम आम आदमी पार्टी का होता रहा, लेकिन तनख्वाह गवर्नमेंट की जेब से जाती रही। गवर्नमेंट की तनख्वाह का मतलब क्या है? दिल्ली वासियों की हार्ड अर्न्ड मनी जो टैक्स के रूप में दी जाती है, उससे आम आदमी पार्टी अपना पार्टी का काम करवा रही थी, अपने बंदों को तनख्वाहें दे रही थी, और जबरदस्ती ऐसे लोगों को फिट किया गया था। और फिट भी कैसी डिपार्टमेंट्स में? लगभग 22 डिपार्टमेंट में उन लोगों को फिट किया गया, एडजस्ट किया गया गायत्री जी, और ऐसी ऐसी पोस्ट दी गई। ये नहीं कि किसी झाड़ू वाले की जगह लगा दिया, किसी हवलदार की जगह लगा दिया, किसी सैनिटरी इंस्पेक्टर की जगह लगा दिया, ना जी ना, सारे खास लोग थे, इसलिए खास जगह उनके लिए बनाई गई, जैसे कि फेलो, एसोसिएट, एडवाइजर, डिप्टी एडवाइजर, स्पेशलिस्ट, सीनियर रिसर्च ऑफिसर, कंसल्टेंट। और ये लगभग ज्यादातर पोस्ट 1 लाख पर मंथ से ऊपर की सैलरी ड्रॉ करने वाली हैं, कुछ एक उससे नीचे की भी हैं, पर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख पर मंथ की। और सबसे बड़ी बात गायत्री जी, एलजी साहब ने यह भी ऑब्जर्व किया कि इनको रिक्रूट करते हुए जहां बाकी बहुत सारे रूल्स को नजरअंदाज किया गया, वहीं पे सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो था डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डीओपीटी का सर्कुलर डेटेड 15 मई 2018, जिसको ओवरलुक किया गया। और वो ये कहता है कि हर प्लेसमेंट में, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो चाहे वो परमानेंट हो, आपको एससी, एसटी, ओबीसी इन लोगों की रिजर्वेशन पहले अलग रखते हुए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट और परसेंटेज के हिसाब से फिर आपको रिक्रूटमेंट करनी है। इनमें से किसी कानून को नहीं माना गया, क्योंकि ये अराजक पार्टी ये समझती है कि हम कानून से ऊपर हैं। फिर चाहे शीशमहल बनाना हो, चाहे लिक्वर स्कैम करना हो, चाहे इमरजेंसी बटन घोटाला करना हो, लेकिन हर चीज में हम सबसे ऊपर हैं। अभी आपके दर्शक सोच रहे होंगे, डॉक्टर आशीष आपने इतना बेस बता दिया, कुछ लोगों के नाम भी अगर बता दो तो मजा आ जाए, हम भी मान जाएं कि आप फैक्चुअल बात कर रहे हो। तो गायत्री जी, कुछ ऐसे बड़े बड़े नामों का आज हम खुलासा करने वाले हैं जिन्होंने अपने लोगों को इसमें अटकाया, फंसाया, लगाया। शायद ही आम आदमी पार्टी का कोई ऐसा बड़ा नाम हो जो आपके व्यूअर्स ने सुना हो जो इसमें नहीं है। इसको एक सेकंड गायत्री जी, पहले मैं नाम मोटे मोटे बता दूं, फिर हम लिस्ट के ऊपर आएंगे जो हमने कहीं से प्रोक्योर की है अपने खास रिसोर्सेज से, रिलायबल रिसोर्सेज से। केजरीवाल जी का नाम इसमें इन्वॉल्व है। ऐसे लोगों के नाम बता रहा हूं जिन्होंने अपने लोगों को इस लिस्ट में लगवाया, और ये अभी हमारे पास गोपनीय सूत्रों से मात्र 40 के आसपास लोगों के नाम आए हैं गायत्री जी। उन 40 नामों में से भी हमें इतने नाम निकल के आ गए हैं जो आपके व्यूअर्स हैरान हो जाएंगे। जब हमारे पास टोटल 100 से ऊपर की लिस्ट आ जाएगी तो क्या हंगामा बरपेगा वो आप अंदाजा लगा सकते हो। 40 की लिस्ट में केजरीवाल जी का नाम है जिन्होंने अपने बंदों को लगवाया, सिसोदिया जी का नाम है, गोपाल राय जी का नाम है, दुर्गेश पाठक का नाम है, हाजी यूनिस का नाम है, इमरान हुसैन का नाम है, संजीव झा का नाम है, दिलीप पांडे का नाम है, राखी बिरला का नाम है,
वंदना कुमारी का नाम है, विशेष रवि का नाम है, एक से एक ऐसा दिग्गज जिसका नाम आपने आम आदमी पार्टी के संदर्भ में आज तक सुना हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो एमएलए हो, उन सब लोगों ने अपने अपने लोगों को लगवा के बहती गंगा में हाथ धो के अपने लोगों की योनि सुधार के जनता के साथ जो करप्शन का न्यू लेवल सेट किया है, वह सच में निंदनीय और शर्मनाक है। गायत्री जी, आप चाहें तो अपने व्यूअर्स को अब वो लिस्ट दिखाना शुरू कर सकती हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। देखिएगा, व्यूअर्स के साथ हम डिस्कस कर रहे हैं, ये लिस्ट आपके सामने हम रख रहे हैं रिलायबल सोर्सेज से जो हमारे पास आई है। गायत्री जी, और जूम हो सकती है थोड़ी? यस, तो 1 से शुरू कर लेंगे हम। नंबर 1 पे देखेंगे तो मनोज कुमार झा है। मनोज कुमार झा इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि ये मीडिया एडवाइजर है दिल्ली जल बोर्ड का, एंड टू सीएम। अच्छा, मीडिया हम भी बहुत लोगों को जाते हैं गायत्री जी, जो बीजेपी में मीडिया देखते हैं, जो कांग्रेस में मीडिया देखते हैं, ये सब लोग क्या करते हैं, ये एक पार्टी के प्रेम से प्रेरित होते हैं, ये पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। लेकिन जो मीडिया देखने वाला है उसको 1.5 लाख रुपए महीना मिल रहा है। ये तो आम आदमी पार्टी के राज में ही देख रहा हूं मैं कि आम आदमी पार्टी में ही हो सकता है। तीसरे नंबर पे देखिएगा नितिन जी हैं, ये सोशल मीडिया एडवाइजर हैं सीएम के, यानी मीडिया एडवाइजर सीएम के अलग हैं, वो 1.5 लाख अलग ले रहे हैं। सोशल मीडिया एडवाइजर नंबर 3 पे नितिन जी, वो 1.25 लाख अलग ले रहे हैं। अच्छा, सीएम को मीडिया और सोशल मीडिया के लिए एडवाइजर चाहिए पेड। इतने वर्कर्स हैं जो खुशकिस्मती समझते हैं अपने में, सबके पास ऐसे आईटी सेल वॉर जोन बने होते हैं, लेकिन इस तरह से पेड एडवाइजर जनता के पैसे से आपको अपने एडवाइजर, अपने क्या करेंगे एडवाइजर, ये सीएम का एडवाइजर क्या करेगा, आम आदमी पार्टी की तो बढ़ाई करेगा, और आम आदमी पार्टी की बढ़ाई के लिए जनता पैसा क्यों दे। और देखिएगा 4 नंबर पे स्वाति जी का नाम है, इनका सरनेम नहीं लिखा हुआ है। आशीष जी, एक सेकंड, मैं बस छोटा सा यहाँ पे वो चाहूंगी, पॉज चाहूंगी। परवीन कुमार चंदर, डीटीसी एडवाइजर, डीटीसी को क्या एडवाइस करेंगे ये? आई मीन डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन को क्या एडवाइस करेंगे? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब वो ये बताएंगे कि ये बस खरीदो, ये बस बेचो, ये इतने पैसेंजर्स को बिठाओ, या ये करो, उसके बावजूद करोड़ों के घोटाला लॉस में चल रही है इस वक्त दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। आप ये समझिएगा गायत्री जी, डीटीसी अपने आप में कॉर्पोरेशन है, जहां का डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर है, आईएएस ऑफिसर वहां पोजीशन है। वो सब लोग नहीं जानते हैं कि अपना काम कैसे करना है। जो उनको अरविंद केजरीवाल जी द्वारा कोई अपॉइंटेड बंदा चाहिए, क्योंकि वो आपका वॉलंटियर है, इसलिए उसको एडवाइजर की तरह घुसा दीजिए और 1.25 लाख रुपए महीना देना शुरू कर दीजिए। दिस इज एब्सोल्युटली सो नॉनसेंस एंड सच रिडिकुलसली डन। अच्छा, उसके बाद चौथे नंबर पे हम देख रहे हैं स्वाति जी। ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल जी से जुड़ी हुई या उनकी साली साहिबा हो सकती हैं, जो सुनने में आया है। ये भी सोशल मीडिया एडवाइजर है। 1.25 लाख रुपए महीना, कितने सोशल मीडिया पे एडवाइस देंगे। 5वें नंबर पे आंचल जी हैं, वाइफ ऑफ दुर्गेश पाठक। आशीष जी वेट, स्वाति जी अरविंद केजरीवाल की धर्म पत्नी की बहन है। आपने धर्म पत्नी लिखा भी हुआ जी, साली साहिबा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनके बारे में सोशल मीडिया में हर कोई जानता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं बीइंग अ वुमन आई वुड नॉट ओपन अप माय माउथ, क्योंकि लोग बोलेंगे कि महिला महिला को टारगेट करती है, बट उनके बारे में पूरा मीडिया जानता है, वो बहुत अच्छे से जानता है जी। नेक्स्ट वन, सॉरी जी। 5वें नंबर पे देखिएगा तो आंचल पाठक है। ये जो आंचल बाबा पाठक हैं, दुर्गेश पाठक की वाइफ हैं। दुर्गेश पाठक की वाइफ को भी अपॉइंट किया गया है, और शी इज वन ऑफ द हाईएस्ट पेड, 2.2 लाख पर मंथ, और ये एडवाइजर हैं दिल्ली गवर्नमेंट को एजुकेशन के ऊपर। तो यानी इसका मतलब इनसे एडवाइस लेती हैं वो आपकी जो एजुकेशन मिनिस्टर आजकल जगह जगह घूम रही हैं, जिनके स्कूलों की दीवारें भी गिर रही हैं, वो इनकी एडवाइस ले रही हैं 2.25 लाख रुपए महीना देके। 2.25 लाख सर, वो कौन सा ऐसा एडवाइस करती है? बिकॉज एज फार एज आई नो, इवन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स की जो सैलरी है, दैट आल्सो इज विद इन द रेंज ऑफ 1.2 and 5, नॉट मोर देन दैट। ऑफिशियल सैलरी मैं बता रही हूँ, अगर लोग चाहें तो जाकर चेक कर सकते हैं, और मैं अभी फ्लैश भी कर दूंगी जी जी। अच्छा, उसके बाद देखेंगे 7वें नंबर पे देव मोहन जी। ये क्या है? दुर्गेश के मामा के बेटे। ये कोइंसिडेंस है क्या? सारे रिश्तेदार यहीं पे अपॉइंटेड हैं। ये भी 1.5 लाख रुपए महीना ले रहे हैं। 8वें नंबर पे गौरव राय। फिर ये कौन है? इलेक्शन इंचार्ज आपके थे ये भी 1.5 लाख रुपए महीना ले रहे हैं। 9वें नंबर पे गौरव सिंह। अब ये कौन है?
भाई साहब ये स्टेट इंचार्ज आपका स्टेट इंचार्ज गवर्नमेंट जॉब के ऊपर, और ये तो यूएस पे भी विजिट करके आ चुके हैं गवर्नमेंट फंड पे, ये 2 लाख रुपए महीना ले रहे हैं। मतलब ये लिस्ट देखते के गायत्री जी दिमाग खराब हो गया हमारा। तो 10वें नंबर पे रामचंद्र झा, ये कौन है? सीएम की प्राइवेट सिक्योरिटी में थे ये व्यक्ति। तो प्राइवेट सिक्योरिटी जो पे है उसको भी 1.25 लाख रुपए महीना। अभी ये भी सुनने में आया है कि जो पैसा इनको गवर्नमेंट से दिया जा रहा है उसमें से वापस कितना लिया गया है ये अभी डिस्क्लोज नहीं है। ठीक ऐसे ही जैसे लिक्वर गेट में उनको कहा गया था कि आपको 5% से बढ़ा के 12% कमीशन दी जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर्स को, लेकिन 6% आपको किकबैक के रूप में वापस देना है। तो गायत्री जी ये स्कैम अनअर्थ होना अभी बाकी है कि वापस कितना आ रहा है। और आगे जाएंगे हम 21वें नंबर पे देखेंगे तो विपिन राघव हैं। ये कौन है? ये मनीष सिसोदिया जी के साले के बेटे हैं। आप स्क्रीन चेंज कर सकती हैं गायत्री जी। 21वें नंबर पे विपिन राघव जी आ चुके हैं, ये भी 80,000 रुपए महीना ले रहे हैं। 22वें नंबर पे जितेंद्र कुमार हैं, दिलीप पांडे एमएलए के क्लोज एसोसिएट हैं, ये उनके प्रतिनिधि हैं, ये भी 1.25 लाख ले रहे हैं। 23वें नंबर पे राजेंद्र जी हैं, ये भी दिलीप पांडे के प्रतिनिधि हैं, ये भी 80,000 रुपए महीना ले रहे हैं। यानी एमएलए ने अपने बंदों को धड़ल्ले से कैसे वहां पे प्लेस किया हुआ है। 25वें नंबर पे राहुल बिरला हैं, दिलीप पांडे के फिर से सेक्रेटरी। 3 सेक्रेटरी आ चुके हैं अब तक एक ही एमएलए के, दिलीप पांडे जी के। 26वें नंबर पे आ गई हैं अब सुमित बिरला। ये कौन है? कजन ब्रदर राखी बिरला के। राखी जी का भी आना बाकी था, उनकी एंट्रेंस हो गई अब। उसके अलावा कितने डिपार्टमेंट दे रखे हैं देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अरे असल में क्यों इनको इतनी मेहनत, इनको रहम मिल रहा है? क्योंकि कजन ब्रदर ऑफ राखी बिरला है, राइट। इसी तरीके से और आगे जाएंगे तो 35वें नंबर पे देखिएगा आप, नहीं चलिए इसके बाद 27वां नंबर ले लेते हैं। 27वें नंबर पे दिव्या है। दिव्या कौन है? दिलीप पांडे के एक क्लोज फ्रेंड हैं, 80,000 रुपए महीना उनको दिया जा रहा है। कविता झा वंदना झा की भतीजी हैं। मैं सिर्फ बता देता हूं, लोगों को एक जिस्ट लग जाएगा कि कितने लोग और कितने रिलेशंस इन्वॉल्व हैं। प्रकाश सिंह हैं, एमएलए गुलाब सिंह का भतीजा है। अनीस खान है, एमएलए हाजी यूनिस का बेटा है, 30वें नंबर पे। 31वें नंबर पे अभिनव राय हैं, गोपाल राय के मामा का लड़का है। मतलब दिस कैन नॉट बी मियर कोइंसिडेंस कि सभी नेताओं के रिश्तेदार इस लिस्ट में घुसे हुए हैं। 32वें नंबर पे योगेंद्र राय हैं, एमएलए गोपाल राय के छोटे भाई, 1,80,000 रुपए महीना। 33वें नंबर पे नितिन त्यागी, एक्स एमएलए, 1,20,000 रुपए महीना। 34वें नंबर पे देवेंद्र शर्मा उफ रिंकू, एक्स पीए टू मनीष सिसोदिया, 1,25,000। एक्स पीए को 1,25,000 मिल रहे हैं। और करना क्या है इसको? वक्फ बोर्ड का मेंबर बना दिया इसको। मतलब कहीं पे भी किसी भी पैरामीटर पे नहीं होते हुए, किसी लेवल की क्वालिफिकेशन उसकी नहीं होते हुए, नाम उसको स्पेशलिस्ट दे दिया, अपने बंदे घुसा दिए। 35वें नंबर पे वंदना सिंह, एक्स महिला विंग स्टेट वाइस प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी की। 36वें नंबर पे नरेंद्र कुमार झा, यंगर ब्रदर ऑफ संजीव झा। 37वें नंबर पे अभिनव राय, गोपाल राय के मामा का लड़का। आपके व्यूअर्स समझ पा रहे होंगे कि कितने रिश्तेदार और कितने मिनिस्टर्स, ये इत्तेफाक है। 38वें नंबर पे हिमांशु रवि, विशेष रवि, जो इधर करोलबाग के एमएलए हैं, उनकी बुआ का लड़का। 39वें नंबर पर कमलकांत रवि, यही विशेष रवि की मामा का लड़का। मतलब दिस इज सो बिजार गायत्री जी, द लिस्ट इज एग्जॉर्बिटेंट एंड एग्जॉस्टिंग। अभी सिर्फ 35-40 लोगों की लिस्ट आई है हमारे पास रिलायबल सोर्सेज से, और वो देख देख के दिमाग खराब हो गया है कि इसमें कम से कम नहीं तो 10 से 12 टॉप के आपके लीडर्स और उनके सारे रिश्तेदार हैं, सभी आप वॉलंटियर्स हैं, और सभी को लाख, 1.25 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख रुपए महीना सैलरी दिल्ली के टैक्स पेयर्स के हार्ड एंड मनी पैसे से दी जा रही है। और जो आदमी आम आदमी पार्टी ने अपने यहां फिट किए, आप क्या सोचते हैं वो कभी भी इंडिपेंडेंट होके वो अपना काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ आपकी पपेट्स बन के
इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो रखे गए हैं वो काम करेंगे, और आप उनको ओब्लाइज कर रही है और वो आपका काम करके आपको ओब्लाइज कर रहे हैं। ये दोनों इंटर्न एक दूसरे को ओब्लाइज कर रहे हैं और एक नया न्यूनतम स्तर करप्शन का दिल्ली देख रही है आम आदमी पार्टी के रूल में, जो आज से पहले ना कभी किसी ने देखा, ना आज से पहले कभी किसी ने जाना। जी जी, अच्छा, आप ये दिखा रहे थे मोदी जी की सैलरी एक ये साल। मोदी जी जी, ये टुटपुंजी, आई एक्चुअली लव यूजिंग दीज वर्ड्स। लोग कहते हैं मैडम आप कैसी कैसी भाषा इस्तेमाल करती हो, मुझे अच्छा लगता है बिकॉज इनको सूट करता है। आई कैन नॉट यूज सोफेस्टिकेटेड वर्ड्स फॉर पीपल हु आर मॉरली करप्ट, मॉरली एम्पटी, जिनके पास कोई एंगल नहीं है, कोई चीजें नहीं है, और उनको मैं बोलूं ओ वाह जी सर जी, प्लीज डोंट एक्सपेक्ट दैट। मैं एज आई सेड अर्लियर आल्सो, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, आई एम एन एजुकेशनिस्ट, और मैं वैसे ही बोलती हूँ, दिल से बोलती हूँ। The prime minister of the country picks up 1,60,000 per month, और ये टुटपुंजी है जिनकी सैलरी पता, जिनकी सैलरी उनसे ज्यादा है इन लोगों की। आर दे बिगर देन द प्राइम मिनिस्टर? 1.25 लाख की सैलरी किस बात की? आर यू वर्किंग 24/7? किस बात की? जस्ट बिकॉज आप उनके क्लोज है, एक चीफ मिनिस्टर के क्लोज है, रिश्तेदारी निभा रहे हैं, या देश को लूट रहे हैं? ये आम आदमी है। 2.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, किस बात की सैलरी? अच्छा आशीष जी, एक बात, हमारी एक बहुत रेगुलर व्यूअर है श्रेष्ठा संबल जी, और वो एक बार पहले एज अ गेस्ट भी आई हुई है। शी रेज्ड अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, वेरी वैलिड क्वेश्चन। शी सेड इन लोगों को क्या बिना जांच पड़ताल के इन लोगों को हत्या किया गया? इनके सर्टिफिकेट्स क्यों नहीं चेक किए गए? हाउ कम दे हैव एंटर्ड? बिकॉज इट वॉज अ स्कैम इन द फर्स्ट प्लेस। ये सब इस तरह से पोजीशन था। आप देखिएगा जिस तरह से आपने पहले भी आपको कई बार बताया, लीक्वर स्कैम में जब जो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स को जो जो मिनट्स दिए जाते हैं वो उनको ऑन टेबल दिए गए थे, पहले नहीं दिए गए थे। जो दिए जाने हैं वो साउथ लॉबी को होटल में पहले ही रिलीज कर दिए गए थे, चेक कर लो जी, ये कल हम बनाने वाले हैं पॉलिसी, आपको ओके है ना। ये सब चीजें जब वो होती हैं, जिस तरह से लॉ को बिल्कुल ठेंगा दिखा के शीश महल की कंस्ट्रक्शन की गई, पेड़ों को काटा गया, आसपास की बिल्डिंग्स को तोड़ा गया, हर जगह ये लॉ को अपने हाथ में लेते हैं। जिस तरह से राजशेखर जी के सील्ड कमरे के अंदर रात को 1:30 बजे लोग जाके फाइलें निकाल के लेके आ रहे हैं, इतने सारे इनकी कालाकांडी अब सामने आ रही है कि धीरे धीरे आपका पाप का घड़ा अब भरता चला जा रहा है। मुझे पता है इसके ऊपर भी आपके व्यूअर्स कहेंगे कि आशीष जी ये बातें आप बहुत बार कहते हैं, अरेस्ट कब होगा ये बताइए। तो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ये सब चीजें जो सामने निकल के आ रही हैं, ये क्लियरली सारे के सारे रूल्स को ठेंगा दिखा के ये इस तरीके से किए हुए काम है। इसीलिए इमीडिएट इफेक्ट से 400 प्लस लोगों को टर्मिनेट किया एलजी साहब ने, और ये अपनी गलतियों से सीखते नहीं है। आपके व्यूअर्स को अगर पता ना हो तो मैं ये भी बता दूं, ये पहली बार नहीं है गायत्री जी इनके लोगों को टर्मिनेट किया गया है। इससे पहले भी जो इससे पहले के एलजी साहब थे अनिल बैजल जी, उन्होंने 2018 अप्रैल में 9 लोगों को आपके इसी तरीके से रखे जाने को टर्मिनेट किया था। तब सिर्फ 9 लोगों को टर्मिनेट किया था, और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाम पता किसका था? आपकी फेवरेट आतिशी जी का, जो उस समय मनीष सिसोदिया को एडवाइजर और कंसल्टेंट के रूप में ज्वाइन की हुई थी। उनके समेत 9 लोगों को उस समय एलजी साहब ने अप्रैल 2018 में नौकरी से हटाया था। लेकिन अब इनकी उदंडता देखिए इतनी बढ़ गई कि तब 9 लोग रखे थे, अब 400 से ऊपर लोग इन्होंने रख लिए। यानी ये सुधरने वालों में से नहीं है, ये दिन दुनी रात चौगनी और ज्यादा उदंडता दिखाएंगे अनलेस दे आर डेल्ट विद एन आयरन हैंड। और गायत्री जी, जिस लास्ट में चलते चलते बस एक बात और कहूंगा, देखिएगा आपको अपने किसी वर्कर को रखवाना है तो कई बार क्या होता है, आपने उसको कहीं पीएन रखवा दिया, कहीं सरकारी महकमे में बाबू रखवा दिया, कहीं उसको 3rd या 4th ग्रेड में कहीं रखवा दिया। यहाँ पे इस लेवल के स्कैम नहीं हो रहे हैं गायत्री जी। यहाँ पे जिस तरह के लोगों को ये रखवा रहे हैं और जिस तरह के डिपार्टमेंट्स में रखवा रहे हैं, वो अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है गायत्री जी। वो मैं क्यों कह रहा हूं, मैं शॉर्ट में एक लाइन में बताता हूं, फिर आप इस स्लाइड को बता दीजिएगा। 140 फेलो एंड एसोसिएट फेलो इन्होंने रखवाए, कहां पे? दिल्ली असेंबली में। एंड दे वर रिक्रूटेड अलोंग द लाइंस ऑफ लोकसभा, जैसे लोकसभा में रखे जाते हैं लेजिस्लेटिव असिस्टेंट
फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसको बोलते हैं LAMP। उसी लाइन पे जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के असिस्टेंट रखे जाते हैं, इन्होंने अपने MLA के असिस्टेंट रख दिए गायत्री जी उस लाइन पे। और कितने रख दिए? 140। अब सोचिएगा उनकी कितनी पावर्स होंगी, कितनी उनके पास ऊपर की इनकम होगी, नीचे की इनकम होगी, जिनको वैसे ही ये लाखों रुपए में रख रहे हैं, जिन लोगों को ऑब्लाइज कर रहे हैं। 187 लोगों को गायत्री जी इन्होंने दिल्ली असेंबली रिसर्च सेंटर DARC में रखा, डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली DDCD में रखा, एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग में रखा। ऐसे बड़े बड़े महकमों में इतनी ऊंची ऊंची पोस्ट पे, इतनी हाईली पेड अमाउंट्स रिन्यूमरेशंस पे इन्होंने अपने बंदों को सेट किया कि सच में इनकी, जिसको बोलते हैं ना, बेशर्मी को, उदंडता को, सच में आदमी हैरान होकर देख सकता है कि अरे यार, करप्शन तो शायद बाकियों ने भी की होगी, बाकी गवर्नमेंट्स भी करप्शन फ्री नहीं होंगी, पर इस लेवल की आज तक ना किसी ने सोची, ना किसी ने की। जो ये कट्टर ईमानदार पार्टी आई थी, ये कब कट्टर भ्रष्ट बन गई, अब लोगों के सामने स्पष्ट खुलता जा रहा है। जी, अरविंद केजरीवाल की खुद की सैलरी 4 लाख है, मैं राउंड ऑफ करके बोल रही हूँ, 3,90,000 है। ये लोग तो प्रेसिडेंट से भी बड़े हो गए हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट अभी 2023 में प्रपोजल गया था, एंड आई हैव टू चेक इट, आई थिंक रिवाइज हो गई है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी, बट उनकी सैलरी भी 1.5 लाख के रेंज में आती थी। अभी रिवाइज होके जो लेटेस्ट सैलरी आना है, दैट इज आई नीड टू कंफर्म, बट 1.5 लाख की आती थी। ये लोग अपने आप को, मतलब जस्ट बिकॉज दे हैव बिकम चीफ मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट, ये लोग अपने हिसाब से कुछ भी करते हैं। आपने 400 लोग रखे, 400 इंटू, मैं रफली बोलती हूँ 1.5 लाख रख लीजिए, मैं सबको राउंड ऑफ करके बोलती हूँ, 1.5 लाख रख लीजिए, ठीक है, 15 चौके 60, 60 से 70 लाख रुपए, नहीं कितना, 6 करोड़ रुपए आप हर महीने ऐसे ही लुटा रहे हैं। किस तरीके का करप्शन है ये? अच्छा आशीष जी, ये जो दो चीजें हैं, पंजाब में करप्शन के नाम पर किसी का हाथ पकड़ रहे हैं, किसी को जेल में डाल रहे हैं, और यहाँ पर खुद एग्जैक्टली। करप्शन कर रहे हैं। डबल फेस क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं वहां के थ्रू ये कांग्रेस को सिग्नल देना चाहते हैं, आपने हमारा ऑर्डिनेंस पास नहीं किया, अब देखो हम तुम्हारे, जहां पर हम भारी वहां पर तो हम करेंगे ही करेंगे तांडव। जी एग्जैक्टली वो मैंने आपको अपने सेशन के स्टार्टिंग में ये बात बताई थी कि वहां पे उनको टारगेट किया जा रहा है, पर्पसली टारगेट किया जा रहा है, और ये बात वो भी समझ रहे हैं, लेकिन वो इसीलिए कह रहे हैं कि आप ये पेटी पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल जी और मान साहब मत खेलिए, क्योंकि ये भविष्य में आपको भारी पड़ेगी। इस तरह की उनको जो सटल वार्निंग्स पवन खेरा जी दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं। और पहले भी उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है कि अगर आपको लगता है कि इस तरह से आप हमें टारगेट करेंगे, हैरेस करेंगे, तो आपको लगता है कि हम ऑर्डिनेंस पे आपका सपोर्ट करने लग जाएंगे, तो ऐसा होगा नहीं। ये बहुत क्लियर है कि ऑर्डिनेंस पे उनका सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से ये उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस सब के चलते हुए इनकी जो विपक्षी एकता है, उसकी धज्जियां डेफिनेटली उड़ती हुई लोगों को दिखाई दे रही हैं, और आपस में जितना लड़ेंगे मरेंगे, मोदी जी का रास्ता उतना साफ होता चला जाएगा। तो ये मोदी प्रेमियों के लिए एक गुड न्यूज है कि ये दो बिलियों की आपस की लड़ाई के अंदर फायदा किसी तीसरे को ही मिलेगा, और भगवान करे इनकी सद्बुद्धि इसी तरह से एक दूसरे की कुबुद्धि में कन्वर्ट होते हुए एक दूसरे के ऊपर ये हावी होते रहे, क्योंकि असल में तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज लोग हैं, इनको जब मौका मिले इन्होंने दूसरे की गर्दन पकड़ लेनी है। लेकिन बिल्कुल जायज बात है, पर इस समय जो सिचुएशन है वो यही है कि एक दूसरे को टारगेट करने से ये कोई मौका छोड़ नहीं रहे हैं। जी, आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स बहुत अपडेटेड होते हैं। जैसे प्रवीण जी ने कहा उनकी सैलरी 5 लाख है, जी डेफिनेटली, पर ये 5 लाख अभी रिवाइज हुई है। जैसा मैंने कहा 2023 में गया था रिवीजन ऑफ सैलरीज ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड लॉट ऑफ अदर क्या बोलते हैं ऑफिस, मतलब एक मिनिस्टर्स और उन सबका। सो ये जो आप बता रहे हैं प्रवीण जी, दैट्स अ रिवाइज सैलरी, और ये अभी कुछ 1 महीने पहले हुई है, तो बहुत पुरानी बात नहीं है। बट जो मुझे जो एग्जैक्टली याद था, लास्ट ईयर 2022 टिल द एंड ऑफ दिसंबर इट वाज 1,50,000। जी, सो कमिंग बैक, तो बात ये नहीं है सैलरी की, आप कितने लेवल का एक्सचेकर पे छोड़ रहे हैं कि मतलब आप ड्रेन पर ड्रेन कर रहे हैं, आप मसल पे मसल मार हो रहे हैं। बाकी बाय द वे इसमें से बहुत सारे लोग वो लोग भी हैं जो एक्चुअली स्नूपिंग करते हैं,
ऑफिसेस में बैठ के, उनका कोई काम नहीं है, बस वो ऑफिशियल पे सेक्रेटरी कौन सा क्या कर रहा है, कौन किसको कहाँ खबर दे रहा है, कहाँ पे लूप होल्स है, कहाँ से पैसा निकाला जा सकता है, कौन सा स्कैंडल किया जा सकता है, कौन सा स्कैम किया जा सकता है, क्योंकि इनमें से कई लोग ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज की सर्टिफिकेट्स लेके आए जो बाद में पता चला तो फर्जी निकले। एंड दैट वाज अनदर रीजन व्हाई दिल्ली एलजी वीके सक्सेना जी ने इन लोगों को बर्खास्त किया। थैंक यू सो मच आशीष जी, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग ऑन द कंक्लूडिंग नोट? इसी के No, I साथ think that's enough. That's enough for the day. Thank you so much for inviting me as a थैंक guest यू सो again. मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल नीट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच।